पुणे में भाजपा पक्ष की कार्यकारिणी जो बैठक है वो होनी है। बाल गंधर्व रंग मंदिर का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोर शोर से तैयारी शुरू है। कौन आने वाले हैं, कौन से बड़े नेता संबोधित करेंगे, क्या कुछ चर्चा होगी, इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी है या जो राज्य के अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस भी है। तो बात करते हैं शहर अध्यक्ष जगदीश मूलिक, इनसे क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हो रही है और क्या कुछ चर्चा इस कार्यकारिणी बैठक में होगी। जी जगदीश जी, 8 सालों बाद ये बैठक पुणे में हो रही है, ऐसा आपने बताया। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाल गंधर्व रंग मंदिर पुणे यहाँ पर बीजेपी महाराष्ट्र कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इसमें 1200 पदाधिकारी, एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर शामिल होने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा के लोक नेता देवेंद्र जी फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुळे जी इसमें सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करेंगे। केंद्र के कुछ मंत्री इसमें शामिल होंगे, केंद्र के पदाधिकारी है भाजपा के वो भी शामिल होंगे। एक अच्छी बैठक कल यहाँ पर पुणे में होने जा रही है और हमें इसमें जो जिम्मेदारियां दी थी वो सब हमने पूरी की है। जोर में सभी नेताओं का स्वागत कल होने वाला है। एक अच्छी बैठक के वजह से पूरे पुणे शहर का माहौल बदल गया है। एक पॉजिटिव माहौल पुणे शहर में आज है और कल ये बैठक होने के बाद में एमएलए, एमपी और मिनिस्टर्स की अलग सी बैठक भी होने वाली है। हर 3 महीने के बाद में या कुछ समय के बाद में ऐसी बैठक होती है और हमेशा कभी पुणे में, कभी नासिक में, कभी मुंबई में, कभी संभाजीनगर में, अलग अलग शहर में, अलग अलग जिलों में ऐसी बैठक होती है जिससे पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है कि आने वाले 3 महीने में क्या करना चाहिए, आने वाले 6 महीने में क्या करना चाहिए, जनता के बीच हम कितने गए, जनता को कितना सपोर्ट किया, ये सब इसमें चर्चा होती है। वैसे कल इस बैठक में भी चर्चा होगी, कुछ राजकीय चर्चा होगी, कुछ लोगों की चर्चा होगी, विकास के मुद्दे पर बात होगी। तो ये बैठक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कर की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पर चर्चा सबसे ज्यादा है कि जो पराजय यहाँ पर कस्बा विधानसभा में हुआ और बाद में अब कर्नाटक में भी बहुत बड़ी हार भाजपा की हुई है, उसके लिए जो आपके कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, अनेक जो आपके विधायक है, उनमें एक तरह से उनका मोरल बूस्ट करने के लिए भी ये कार्यकारिणी बैठक हो रही है। उस इलेक्शन का और इस बैठक का कुछ भी संबंध नहीं है, दूर दूर से संबंध नहीं है। यह बैठक रेगुलर बैठक है, हमेशा ही होती रहती है और हार जीत हमारे लिए नई नहीं है। हम हार को ना डरते हैं, ना विजय से हम ज़्यादा माहौल में ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र का हित सर्वतोपरि है, राष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं है। राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। कर्नाटक का जो पराभव है वो हर 5 साल के बाद में वहाँ पर ट्रेंड चेंज होता है। हर 5 साल के बाद में गवर्नमेंट भी चेंज होती है। उसी तरह से इस बार भी हुआ है। कस्बा का जो रिजल्ट आया है वो एक एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट फिर से नहीं होगा। कस्बा में जो हमारा पराभव हुआ वो हम मान्य करते हैं। जनता ने जो भी हमें वोट्स दिए हैं, हार दी है, जीत दी है, उसको हम मानकर आगे चलते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे हैं। अगले दिन से, जब रिजल्ट आया उसके अगले दिन से हमारे सभी कार्यकर्ता कस्बा में काम कर रहे हैं। जो हमारे कैंडिडेट थे वो भी काम कर रहे हैं, हमारे कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 1.5 साल के बाद में जब इलेक्शन होगी कस्बा में, तब वहाँ पर भाजपा का ही विधायक होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और हार भले ही होगी, लेकिन हार के बाद में जीत में जो परिवर्तित करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। एक समय 1984 में 2 सांसद थे हमारे, लेकिन आज 302 सांसद है। तो तब तो पूरे देश में यही चर्चा थी कि इनकी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन विचारधारा मानने वाली पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। ये पार्टी हमेशा आगे ही बढ़ती जाएगी, ये पार्टी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, इसका समर्थन बढ़ने वाला है। आज भी आप देखिए कि हर कोने से महाराष्ट्र में बीजेपी में लोग आ रहे हैं और एनसीपी का हाल ऐसा है कि जब से उनकी सत्ता गई है उनके कार्यकर्ता बिखर गए हैं, इधर उधर होने लगे हैं। कुछ लोग भाजपा में आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत भी वैसी हो गई है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रवाद सर्वोच्च है। हमारी पार्टी केवल आगे बढ़ने वाली पार्टी है और राष्ट्र के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। युवा नेता के बतौर आप क्या कहोगे, कितना उत्साह है पुनीत जी? नहीं, हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेताओं का, राज्य के नेताओं का स्वागत करने के लिए हम सब युवा कार्यकर्ता, हम सब पदाधिकारी बहुत उत्सुक है, उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए उत्सुक है। और एक ये बहुत बड़ा अवसर है कि नेताओं को नजीक से मिलना, उनसे संवाद करना, ये सब हम कर पाएंगे, इसलिए हम बहुत ही उत्सुक हैं। जगदीश जी क्या कहेंगे, 9 साल बीत गए हैं, केंद्र में भाजपा की सत्ता है, मोदी जी की जो लहर चल रही थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, ऐसा भी जो विरोधी पक्ष है उनका कहना है। और इसीलिए नतीजे जो कर्नाटक के आए हैं वो आने वाले जो चुनाव होने हैं वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा, ऐसा खास करके महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी कह रही है। मोदी जी की वेव बढ़ती जा रही है, मोदी जी की वेव कम नहीं हो रही। कर्नाटक चुनाव के जो फैसले हैं वो कर्नाटक के लीडर्स के ऊपर आधारित थे, उसमें मोदी जी का कहीं पर भी संबंध नहीं था। आने वाले 1 साल के बाद में जो लोकसभा के चुनाव है, आप उसमें मोदी लहर देखिए, उसमें जितने सीट है कर्नाटक में उसमें से 90% सीट भाजपा जीतेगी, ये मुझे विश्वास है। और आप देख सकते हैं कि विरोधी पक्षों में कोई सक्षम नेता रहा ही नहीं है, तो उनको उनका अस्तित्व की ये लड़ाई है, उनको ऐसा कहने की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज आपने सोशल मीडिया पे देखा या लोगों में जाकर देखा, तो मोदी जी के बारे में हर किसी के बारे में मन में अच्छी भावना है। एक तमिलनाडु का वीडियो मैंने देखा था, तमिलनाडु या कर्नाटक का एक गरीब आदमी मोदी जी के पोस्टर को खुद के मफलर से पोंछ रहा है। उसके मन के अंदर ये भावना थी कि इस देश का भला कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं, गरीबों का भला कोई कर सकता है, किसानों का भला कोई कर सकता है तो वो मोदी जी है। राष्ट्र को सक्षम कौन कर सकता है, वो मोदी जी है। इसलिए मोदी जी का नाम बढ़ता जा रहा है, केवल देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में मोदी जी एक सक्षम राजनेता के आधार पर, राजनेता के रूप में आगे आ रही है। तो देखिए, जोर शोर से तैयारी यहाँ पर भाजपा कर रही है। कार्यकारिणी की जो बैठक है पुणे में होनी है, जो कि 3 महीने बाद हो रही है, जो हर एक शहर में होती है। तैयारियां बहुत हो रही है, क्या कुछ होगा, जो चुनाव हो चुके हैं उस बारे में भी और जो चुनाव होने हैं उस बारे में भी यहाँ पर चर्चा होनी है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।